हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जहां पे होती है बस काम की बातें, बिल्कुल भी बकवास नहीं की जाती है, आपके साथ प्योर नॉलेज शेयर की जाती है। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप अपनी मीशो की सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। और मैं आपको बहुत क्लियरली वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दूं, कोई भी क्लिक बिट नहीं है कि इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो एड से रिलेटेड नहीं है। बिना एड्स के आप अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हो इस ट्रिक को अप्लाई करके। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने खाली कुछ कुछ पॉइंट्स देख लिए और आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप जब पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो जाके उस लाल बटन को दबाइए ताकि आपका भी ग्रोथ हो और मेरा भी ग्रोथ हो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से मीशो ने एड्स का फीचर अपने पैनल में डाला है तब से लोगों के ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना ही बंद हो गए। आप अगर मीशो सप्लायर है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप जब तक ऐड चलाते हैं तब तक आपके ऑर्डर्स आते रहते हैं, और जैसे ही आप एड्स को बंद कर देते हैं आपके ऑर्डर्स भी बंद हो जाते हैं। तो आज मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आ गया हूँ कि मुझे बहुत टाइम से और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर, हम एड्स पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, रिटर्न्स बहुत आते हैं, फिर लॉस हो जाता है और हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, और जैसे ही हम एड्स बंद करते हैं हमारे ऑर्डर्स भी बंद हो जाते हैं। तो हम ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अपने ऑर्गेनिक सेल्स को बढ़ा सकते हैं? तो आज के वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आप इसको समझ सको। दोस्तों, आज मैं आपको जिस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ वो ट्रिक बहुत ही कम लोग को पता है और बहुत ही कम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। और मीशो ने रिसेंटली एक फीचर लाया जिसके बारे में आपको पता होगा, बिजनेस डैशबोर्ड, जो कि हेल्प करता है आपको इस ट्रिक को, इस मेथड को अप्लाई करने में सिंपली इजीली। तो इस फीचर को यूज करके आप बहुत सिंपली आज जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक मीशो का पैनल खोला हुआ है, हमारे एक अकाउंट मैनेजमेंट का एक ये अकाउंट है मीशो का। तो हम सबसे पहले ये पैनल, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सारी चीज़ें क्या है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस सब चीज़ों में। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम जाएंगे बिजनेस डैशबोर्ड में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स में आपको क्या व्यूज आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्या कन्वर्जन रेट आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से प्रोडक्ट में वो ट्रिक या मेथड वो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो, मीशो ने बहुत ही अच्छा फीचर लाया। बहुत एक्यूरेट नहीं है ये, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ लो कि यहाँ क्लिक्स आपको दिखा रहा है 3000, ऑर्डर्स आपको दिखा रहे हैं 37, तो कन्वर्जन रेट किसी भी हिसाब से 45% नहीं होता है। लेकिन ठीक है, एक व्यूज और क्लिक्स का आपको आइडिया आ जाता है, तो ये बाकी चीजें आप इग्नोर करो, बाकी चीजों पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो व्यूज और क्लिक्स को हम कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे व्यूज बहुत आ रहे हैं, क्लिक्स बहुत आ रहे हैं, बट कन्वर्जन बहुत कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यूज और क्लिक्स बहुत आते हैं किसी किसी प्रोडक्ट पे, बट कन्वर्जन नहीं मिलता है। वीडियो को हम 10 सेकंड के लिए पॉज करेंगे दोस्तों, इसके लिए क्योंकि आप जाके मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सके। ये मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2 सेकंड का टाइम लगेगा, क्लिक करिए, फॉलो करिए, वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो कि हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस डैशबोर्ड पे जाओ। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जिसमें आपको व्यूज और क्लिक्स बहुत आ रहे हैं बट कन्वर्जन उतना नहीं आ रहा। और ये जो भी प्रोडक्ट्स आपके होंगे, अब ये अलग अलग सेलर के लिए अलग अलग प्राइस रेंज की मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि 100 रुपए से कम है, तो आप उनको ही सिलेक्ट करो। आप ज्यादा हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट इस ट्रिक के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है तो ट्राई करो, अगर 300-400 रुपए का है तो ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जो 200 रुपए से कम हो। ठीक है, 200 रुपए में आपको आप अभी करेंटली सेल कर रहे हो। ठीक है, मैं बात की नहीं, अभी करेंटली आप जो 200 रुपए में सेल कर रहे हो या 200 रुपए के नीचे सेल कर रहे हो या फिर जो 100 रुपए के नीचे सेल कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। आप 2-3 क्राइटेरिया है जो कि आपको देखना है। सबसे पहले उसके व्यूज अच्छे होने चाहिए, दूसरी चीज उसकी क्लिक्स अच्छी होनी चाहिए, तीसरी चीज वो प्रोडक्ट उस प्राइस रेंज से कम होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपए से कम होना चाहिए या तो फिर 200 रुपए से कम होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उनके व्यूज अच्छे हैं, क्लिक्स अच्छे और 100 रुपए से कम भी है, तो आपको क्या करना है, ऐसे 3 से 4 प्रोडक्ट, ज्यादा नहीं, 3 से 4 प्रोडक्ट अपने फाइंड आउट करने हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करना है, और उन प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है या फिर आप प्राइस है बहुत ही मिनिमल रखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोला कि लॉस में बेचो, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी प्रोडक्ट लॉस में आपको बेचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये
किसी भी तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता। आपको क्या करना है कि सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आप ज्यादा चीज समझ पाए इस चीज को। सपोज करिए कोई आपका प्रोडक्ट है जो कि 50 रुपए का है, ठीक है, हम एग्जांपल के लिए 50 रुपए का लेते हैं। उसके ऊपर 10 रुपए हम पैकिंग कॉस्ट डालते हैं, तो वो हो गया 60 रुपीज का। उसके ऊपर 10 रुपए हम और रिटर्न कॉस्ट भी डालते हैं, जो हो गया 70 रुपीज का। अगर वो प्रोडक्ट आपको सारी कॉस्टिंग लगा के 70 रुपीज का पड़ रहा है, और ये 50 रुपए में मैं जीएसटी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा कमेंट ना करे कि आपने जीएसटी तो डाला ही नहीं, पैकिंग की कॉस्ट डाली ही नहीं, रिटर्न की कॉस्ट डाली ही नहीं। मैंने सब कॉस्टिंग डाली हुई है। 50 रुपए में जीएसटी के साथ पकड़ रहा हूँ और 10 रुपया मैं पैकिंग का पकड़ रहा हूँ, जो कि जनरली नहीं लगता है, बट मैं 10 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ ताकि इन केस जो भी कभी आरटीओ में भी लॉस हो जाता है तो वहां पे वो कवर हो जाएगा। प्लस 10 रुपए में रिटर्न कॉस्ट पकड़ रहा हूँ, और उसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सपोज करिए अगर आपको 70 रुपीज का पैकिंग और रिटर्न कॉस्ट पकड़ने के बाद पड़ता है, तो आप ट्राई करो इस प्रोडक्ट को 90 रुपीज का सेल करो, ठीक है। 90 रुपीज बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि आप सारी कॉस्टिंग कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 रुपीज का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 50 रुपए का ही है। अगर आपको उसके ऊपर 20 रुपए का भी प्रॉफिट बच रहा है, तो भी अराउंड अराउंड ये 30 या 30%, आई थिंक 35% का प्रॉफिट हो जाता है। मुझे पता है कि बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है अगर आप लोअर प्राइस प्रोडक्ट को पकड़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है मीशो में, कि आप जब प्रोडक्ट सेल करते हो तो सपोज करिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट रखना है। अगर 20 रुपए के प्रॉफिट में आपने 10 प्रोडक्ट बेचा तो 200 रुपया होता है, बट अगर आपका एक प्रोडक्ट भी रिटर्न आ गया तो आपको 120 रुपए जो है कस्टमर रिटर्न चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन आपको इसको ऐसे कंसिडर करना है कि आप इस प्रोडक्ट को एज अ मार्केटिंग यूज कर रहे हो, ना कि प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हो। आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप 5 ही या 4 ही प्रोडक्ट बेच रहे होगे, आपके 20 25 30 प्रोडक्ट होंगे। उसमें से मैं आपको 3 या 4 ऐसे प्रोडक्ट निकालने बोल रहा हूँ जिसमें आप एकदम कम मार्जिन रखो, जिसमें कि प्रॉफिट बहुत कम रहे। इससे होगा क्या और ये क्यों जरूरी है, दोनों मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, आप अगर सेम प्रोडक्ट को 100 या 150 120 रुपए में बेचते हो, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं बिकेगा, बहुत कम ऑर्डर्स आएंगे उसके, और उसको बेचने के लिए फिर आप एड्स लगाओगे। और जब आप एड्स लगाते हो तो आपको जो करंट एवरेज चल रही है मीशो की, 20 से 25 रुपए एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में सेल कर रहे हो। तो जब वही 20 से 25 रुपए आप वहां डालने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको सेम चीज बोल रहा हूं, उससे आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। ऑर्गेनिक ग्रोथ से फायदा ये होता है कि जब आप एड्स चलाते हो तो आपको पता है जब तक आप एड्स चला रहे हो, ठीक है, तब तक आपके ऑर्डर्स हैं। जैसे ही आपने एड्स बंद कर दिए तो आपके ऑर्डर्स भी चले जाते हैं। बट ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जब आपको एक बार ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है तो वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ मिलती रहती है। और दूसरा बेनिफिट इसमें ये है कि मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप सारे प्रोडक्ट में ऐसा मार्जिन रखो, मैं आपको 2 या 3 प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ। तो बाकी के आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, सपोज करिए कि आपके 25 प्रोडक्ट है, 25 में से आपने 5 प्रोडक्ट के प्राइस कम किए और बाकी के 20 प्रोडक्ट है, तो ये 5 प्रोडक्ट पे हो सकता है कि आपको 10 से 15% या फिर 5% का ही मार्जिन मिले, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट का मार्जिन मिले। आप जितने में सब काट खोट के आपको कुछ बच नहीं रहा है, बट बाकी के जो 20 प्रोडक्ट आपके बिकेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मीशो में आपको पता होगा कि जब कोई आपका एक प्रोडक्ट देखता है तो ऑब्वियसली आपके शॉप पे जाता है, शॉप पे जाके वहां से ऑर्डर करता है, उसको अगर कोई और प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो भी ऑर्डर करता है। और अभी करंटली ऐसा चल रहा है कि लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप जाते हैं शॉप पे, अगर उसको कोई पसंद आ गया तो वहीं से वो खरीद लेता है, दूसरी जगह ज्यादा ढूंढता नहीं है। तो इससे ये होगा ना कि जो बाकी के प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट है वो अच्छा खासा एक तो मार्जिन मिलेगा। दूसरी चीज, वो सेल के लिए आपको कोई भी एड्स पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपको एड्स पे खर्चा करना पड़ता है तो ऐसा नहीं कि एक ही कैटलॉग पे करना पड़ता है, 5-6 कैटलॉग पे करते हो, फिर वही पैसा आपका एड्स में जाता है और फिर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं बचता, प्लस रिटर्न्स का भी कॉस्ट हो जाता है काफी सारा। बट यहाँ पे क्या, एक तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में एक मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंस जब बिकेगा तो ही होने वाला है, वरना नहीं होने वाला है। तीसरी चीज ये है कि आपको दूसरे प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो इससे कैसा होगा ना कि आपका ओवरऑल पूरा अकाउंट ग्रो होगा और आपके ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहेंगे। एड्स में यही इशू होता है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं होते, 2-3 दिन आपको अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद वो पूरा पैसा उड़ने लगता है और आपको कोई भी ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको इस ट्रिक को यूज करना है, उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया, उसका प्राइस कम कर दिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिजनेस डैशबोर्ड के फीचर को यूज करना है, आपको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट पे व्यूज आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, उसके बाद जाके वहां से प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना है और उसके बाद जाके उसकी प्राइस कम करनी है। और मैं एक चीज अभी भी क्लियरली बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं सारे प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस कम करके एक ही बार में बहुत ज्यादा सेल ले आऊंगा। उससे बस यही होगा कि सेल आपको आ जाएगी बट फिर जेब से पैसे जाएंगे आपके। तो इसके लिए 2-3 प्रोडक्ट को ट्राई करो मैक्सिमम। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है तो 5 प्रोडक्ट को ट्राई करो, उससे ज्यादा प्रोडक्ट इसके रूप में नहीं डालने हैं आपको, 5 प्रोडक्ट इनफ है। और इससे आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। और ये मैं आपको अश्योरिटी दूं कि मैं कोई भी चीज अगर आपको बताता हूं तो पहले मैं खुद ट्राई करता हूं,
1 महीना, डेढ़ महीना मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं रैंडमली 2 दिन में कोई चीज़ देख के आपको बता दूँ। 1 डेढ़ महीने मैंने बहुत सारे अकाउंट पे ये चीज़ें देखी हैं, मैंने खुद अप्लाई किया, हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट के बहुत सारे अकाउंट होते हैं। उस पे अप्लाई करके ये चीज़ों में जब मुझे रिज़ल्ट मिला है, तब जाके मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी जाइए, इस ट्रिक को यूज़ करिए, इस चीज़ को अप्लाई करिए, अपने अकाउंट को ग्रो करिए। और दोस्तों, अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका मीशो पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आपका अकाउंट ग्रो हो, आपके सेल्स ग्रो, आपके ऑर्डर्स बढ़े, तो हम अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दिया, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री में कंसल्टिंग है, कंसल्टिंग के कोई भी चार्जेस नहीं है। आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। 6 बजे के पहले आप 6 बजने के 6 बजे शाम के पहले आप कभी भी कॉल करिए, आपका कॉल पिकअप किया जाएगा, आपको आंसर किया जाएगा। अगर आपका कॉल पिकअप नहीं किया जा रहा है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहाँ पे आपका जो भी डाउट है सॉल्व हो जाएगा। और आपको लगता है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपका डाउट सॉल्व हो गया और आपको अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहिए, आपको एक ग्रोथ मिल सकती है हमसे, तो आप अकाउंट मैनेजमेंट करवा सकते हो। बहुत सारे अकाउंट है हमारे पास जिन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स ले सकते हो। दोस्तों, आई होप सो जैसे कि ये ट्रिक हमारे लिए काम की है, मेथड हमारे लिए काम किया है, वैसे ही ये आपके लिए भी काम करेगा और आपके अकाउंट को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसी और नॉलेज को गेन करना चाहते हो, तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।